हेलो गाइस, नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस सेटों की सीरीज चल रही है एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे एग्ज़ाम के लिए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। जैसे कि हमने अपने आपके चैनल पर हमने ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं। उन सभी प्रैक्टिस सेटों को वो देख के अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाएं, जिससे कि आपको इनसे मदद मिल सके और आप एक दूसरे को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिले। और मेरी एक आपसे विनती है कि आप कमेंट में उसमें हमें ज़रूर बताएं कि हमारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, और अपना राय दें कि हम और भी आपको रेलवे से रिलेटेड कंटेंट दें या किसी और भी एग्ज़ाम के लिए आपके प्रैक्टिस सेट को तैयार कराया जाए। ओनली ये चैनल एक प्रैक्टिस सेट के लिए ही बनेगा। इसमें सभी प्रैक्टिस सेट ही होंगे, रेलवे से या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इसका प्रैक्टिस सेट रहेगा इस चैनल का, जैसे कि आपको बस प्रैक्टिस सेट ही कराए जाएँ। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चलिए, आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट हमारा 9। ओके, पहला क्वेश्चन देखेंगे अब इसमें हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। चोल वंश के राजा कौन थे, अंतिम कौन थे वे? राजेंद्र चोल तृतीय। कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर सी, ये सभी को पता होगा, महाबोधि मंदिर। या आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कहाँ पर स्थित है। जैसे कि ये मैं आपको आगे तो बता ही दूंगा ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेना को मजबूत करने के लिए खालिस्तान ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। किसने की थी? ये अकबर ने। ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो थी। आगे देखते हैं हमारा क्या है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ये सभी को आपको बताया भी होगा, पहले भी क्वेश्चन कई बार 2-3 प्रैक्टिस सेटों में पूछा गया है। तो ये हमारी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारी हो जाती है 7 अगस्त 1905 को। ये किसके उसमें है? ये बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में है। ठीक है जी, घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं 5 नंबर। नई दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? ये तो सभी को पता होगा, 1911 में बनी थी। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? कब किया गया था? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कब किया गया था? ये कर गया था 2013 में। कब किया गया था? 2013 में किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रमादेश रिट क्या होती है? प्रमादेश रिट क्या होती है? ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन होती है।
किसी भी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होता है। किसी भी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्य का पालन कराना। 9 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संबंधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? कौन से के लिए किया गया था? ये किया गया था 100वें संविधान संशोधन के लिए किया गया था 2015 में। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015 के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय है? कौन सा है? कोलकाता वाला। कौन सा है? कोलकाता वाला है। ये 1773 में जो इसकी स्थापना हुई थी। इसके बताइए पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 11 नंबर क्वेश्चन है रेशम उत्पाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? रेशम उत्पाद की कहाँ से उत्पत्ति हुई है? ये कहाँ से हुई है? ये सबसे ज़्यादा ये चीन में होता है और चीन से हुई है। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन का ये है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुजरात की अरुणाचल प्रदेश के समय का प्रच्छ अंतराल क्या है? टाइम लैग क्या है? यह है 2 घंटे का। क्या है? 2 घंटे का टाइम। लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? किसकी है सहायक नदी? लोहित किसकी सहायक नदी है? 14 नंबर क्वेश्चन का किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है जी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? वहां पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भोर घाट दर्रा। क्या है इसका? सी। 15 नंबर सी। पालघाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, यही 2 दर्रे हैं वहां पर महाराष्ट्र में। ठीक है। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनुशंसा करता है? कौन सा करता है? 16 नंबर क्वेश्चन का कौन करता है जी? कौन सा करता है? CACP। क्या करता है? CACP करता है। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? कौन सा करता है? ये करता है हमारा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ठीक है। भारतीय करेंसी नोटों के लिए पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? 18 नंबर क्वेश्चन का क्या होता है? 15 होती हैं और 2 17 भाषाएं होती हैं हमारे नोट पर। ठीक है। पंडित बिरजू महाजन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से सम्मिलित हैं? किससे हैं? 19 नंबर क्वेश्चन का किससे है? कथक। ये कहाँ के हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, कथक।
ये उत्तर प्रदेश की जो जो वो है नृत्य शैली है कथक, ठीक है। ये कथकली केरल की होती है, पर ये कथक है, ठीक है। यहाँ दे रखा कथकली, ये कथक, ठीक है। ओके। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो सभी को पता होगा 28 फरवरी किसके नाम पे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये आपको सभी को बताना है। ओके। प्रतिष्ठित ग्रैफी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट हेतु प्रदान किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन का किसके लिए? संगीत के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? संगीत के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, ये बताइए मुख्यालय कहाँ पर है इसका। 22 नंबर क्वेश्चन का मुख्यालय बताइए। ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा पेरिस में, पेरिस में फ्रांस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से नहीं है? कौन सा नहीं है? फ्रेंच, ये तो है। विलम्बलन, ये भी है। और ये कैनेडियन कैनेडियन ओपन नहीं है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है। हिंदू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में है, बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। ब्रह्मा कमल किस राजकीय पुष्प है? ब्रह्मा कमल किस राजकीय पुष्प है, किसका है, बताइए। ये किसका? उत्तराखंड का। किसका है? उत्तराखंड का, ठीक है। ये हमारे प्रैक्टिस सेट 9 के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आप अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं और बता सकते हैं कितने आपने सही किए हैं। ओके। चलिए अब हम इन सभी क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन सभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्लिक कर जाए और आपको एक अधिक जानकारी मिले और पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला नंबर क्वेश्चन देखा है, चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजन या क्या है? अधिराजन या राजेंद्र चोल तृतीय 1246 से 1279 तक था। विजयपाल ने 1850 ईस्वी में चोल वंश की चोल वंश की क्या रखी थी? क्या करी थी? स्थापना करी थी, जिसकी राजधानी तंजौर और पेनार कावेरी नदी के पश्चिमी पूर्वी तट पर अवस्थित थी, ठीक है। ये देखो कितने सारे क्वेश्चन मिल गए। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयपाल्य। कब की थी? 850 में की थी। राजधानी तंजौर थी। राज्य पेनार कावेरी नदी के पूर्वी तट पर, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको एक पहला क्वेश्चन तो ये लास्ट में अंतिम शासक कौन सा, पहले स्थापना किसने की थी, स्थापना पूछता है और सन पूछता है, ठीक है। यह आप सभी को याद रखना है। अगला देखते हैं हमारा, महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। बोध मंदिर विहार, बोध विहार यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। यह मंदिर उस स्थान पर है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ पर है? बिहार में। ओके।
3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारा, मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने 1574, क्या है, 1574 से 75 के समथिंग, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये पूछता है मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ में अकबर ने वर्ष 1574 से 1575 के समय में की थी। मनसब का अर्थ क्या है? मनसब का अर्थ क्या है? क्या है? पद अथवा श्रेणी। ठीक है। सम्राट सेना, सम्राट अकबर सेना में महत्व भली भांति जानता था। उसे पता था कि एक शक्तिशाली स्थायी सेना के अभाव में ना तो शांति स्थापित की जा सकती है, न ही साम्राज्य के रक्षा और विस्तार किया जा सकता। इसलिए अकबर ने पूर्व प्रचलित जहांगीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा को अपनाया था। ठीक है, ये भी यहाँ से याद रखना, जहांगीरी प्रथा को मतलब नहीं अपनाया था, मनसबदारी प्रथा को अपनाया था। और इस प्रथा की उत्पत्ति मंगोल चंगेज खां के शासनकाल से हुई है। ठीक है, ये पूछेगा मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किस वंश से अकबर ने की थी? ये चोल मंगोल के चंगेज खां। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन आयोजित स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की थी। ठीक है, ये आपको सभी को कहाँ की थी? टाउन हॉल में, और ये बंगाल विभाजन से रिलेटेड है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली, ये डेट पूरी आती है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान किंग जॉर्ज परचम, ये भी याद रखना, भारत की राजधानी कोलकाता, ये भी 1911 से पहले राजधानी की होती भारत की कोलकाता, स्थानांतरित कर घोषणा की। 13 फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड रिपन राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया। ठीक है, दिल्ली का तो तुम्हारे 1911 में हो गई थी, और नई दिल्ली का किसने किया था? 1931 में लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। CEC का अर्थ है चीफ कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। भारतीय चुनाव आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से और राज्य के चुनाव कराना होता है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ओके। नोटा नॉन ऑफ द अबोव का प्रयोग भारतीय मतदान प्रणाली में पहली बार 2013 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और दिल्ली विधानसभा चुनाव में किया गया था। स्थानीय चुनाव में मतदाताओं की नोटा में विकल्प वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बना था। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। परमादेश श्रेष्ठ न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार, कोई कानूनी रास्ता न हो प्राप्त हो। इस रिट के द्वारा किसी भी लोक पद के अधिकारी को यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 42 और
अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेष संबंधी रिट जारी कर सकते हैं। ये हमारी ये जो है ये याद रखना है अनुच्छेद किसके तहत, और सर्वोच्च न्यायालय के जो अनुच्छेद 32 है इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, इसे हृदय भी कहा जाता है। ये कहा गया है संविधान का हृदय, बाबा साहब ने कहा है इसे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 1 अगस्त 2015 को भारत के बांग्लादेश के बीच में हुई भू सीमा संधि के लिए 10वें संविधान संशोधन लागू हुआ। इसके तहत दोनों देशों ने आपस में सहमति से कुछ भागों को आदान प्रदान किया। 99वें संविधान संशोधन 2014 द्वारा राष्ट्रीय नागरिक नियुक्ति आयोग की स्थापना तथा 101वें संविधान संशोधन 2016 वस्तु एवं सेवा GST लागू की थी। ये भी याद रखना आपको, ये वाला 101 संविधान संशोधन 2016 GST लागू की गई थी, ठीक है, 1 जुलाई को। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुराने उच्चतम न्यायालय कोलकाता में था। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 में की गई थी। 1 जुलाई 1862 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत 14 अगस्त 1862 में बॉम्बे हाई कोर्ट और 15 अगस्त 1862 में मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम ने उच्चतम न्यायालय के रूप में की गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेशम की उत्पत्ति चीन में हुई है। माना जाता है रेशम की उत्पत्ति की शुरुआत लेडी XI लिंगसी ने की है। चीन विश्व का सबसे बड़ा रेशम राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है, उत्पाद है। जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश में है, ठीक है, यह याद रखना है। जबलपुर मध्य प्रदेश में है। यह शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्चतम उच्च न्यायालय, राज्य विज्ञान संस्था और जबलपुर नर्मदा भेड़ा घाट धुआंधार जलप्रपात पर स्थित है। ओके, ये भी याद रखना है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? ये हमारा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये नर्मदा भेड़ा घाट धुआंधार जलप्रपात के, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के देशांतरीय स्टार 91 डिग्री और 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट देशांतरी के मध्य गुजरात देशांतरी 68 डिग्री 4 मिनट और पूर्वी 74 डिग्री 4 मिनट पूर्व है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्रमशः भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित दोनों छोरों के मध्य 97 डिग्री 30 मिनट -68 डिग्री 4 मिनट -29 डिग्री 26 मिनट के, क्योंकि प्रत्येक देशांतर
4 मिनट समय का अंतर होता है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश गुजरात के इसकी गुणा कर दी जाती है और 108 18 मिनट हो जाता है, जिसका मतलब होता है 2 घंटे। ओके, इस तरीके से निकलती हैं डिग्रियां। एक डिग्री में कितना चल रहा है ये? 4 मिनट। चौदह, लोहित ब्रह्मपुत्र सहायक नदी है जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से बहती हुई ये नदी पूर्वी तिब्बत, कहाँ से? पूर्वी तिब्बत के जयाल छू पर्वत श्रेणी से निकलती हुई खून की नदी के नाम से जाना जाता है। किसको खून की नदी के नाम से जाना जाता है? लोहित को। ठीक है, देखते हैं। भौर घाट मध्य प्रदेश और पुणे को जोड़ता है। यह पुणे जिले के मुलसी तुहिनी तालुका को जोड़ता है। ठीक है, असीरगढ़ किला दर्रा, यह उत्तर भारत के दक्कन के पठार को जोड़ता है। अंबा घाट दर्रा, यह महाराष्ट्र और रत्नागिरी जिले के कोल्हार जिले को जोड़ता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा CACP कहते हैं। कृषि लागत मूल्य आयोग और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय संबंधित इसके द्वारा 22 अधिवृष्ट फसलों, जिसमें 14 खरीफ और 6 रबी और अन्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP अनुशंसा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना केंद्रीय सांख्यिकी गणना CSO द्वारा की जाती है। CSO के आंकड़ों का नियंत्रण संग्रहण करते हुए सांख्यिकी रिकॉर्ड अनुसरण करता है। अठारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दे रखा है। भारतीय नोट हिंदी अंग्रेजी के अलावा 15 भाषाओं को कुल 17 भाषाएं हैं। नोट पर जो भारत का जो नोट होता है उस पर टोटल जो भाषाएं होती है 17 होती हैं, और हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर 15 भाषाएं होती हैं। कोई भी नोट जैसे 10, 20, 50 आदि हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, असमिया, कोंकणी, मलयालम और मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाब, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू में इन कीमतों की अंकित होती है। हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग नोट के अगले हिस्से पर होता है, जबकि बाकी हिस्से पर पिछले हिस्से पर भाषा लिखी गई होती है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी कोई भी पूछने लगेगा तो बताइए कितनी भाषाएं होती हैं? 17 भाषाएं होती हैं। चलिए ये बताइए जो अंग्रेजी और हिंदी भाषा नोट के पहले, मतलब ये वैसी ही अगर जो हम जैसे हम नोट को हर वक्त रखते हैं तो उससे हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं। भरतनाट्यम यामिनी कृष्णन, रुक्मणी देवी, MK सरोजा, सोनल मानसिंह। ठीक है, ये संबंधित कलाकार है। कथक बिरजू महाजन, लच्छू महाजन, ये दोनों हैं। कथक ये
मृगनंदिनी, साराभाई, गोपनीनाथ और मोहिनीअट्टम, ये कल्याणी अम्बा, ये नाम आप याद रखें। जैसे कि ये पूछे जाते हैं, रेलवे इस तरीके के पूछता है, घराने वगैरह भी पूछता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन इफेक्ट का प्रयोग करने के बाद 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया गया था। 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था और यह पहला राष्ट्रीय विज्ञान जो 1987 में बनाया गया था। ठीक है, ये डेट दोनों याद रखना है। ये रमन जो इनको किसके आधारित ये मिला था नोबेल पुरस्कार, और यह कब मिला था, और ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब से बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के सभी विद्वाओं के विशिष्ट योगदान को प्रदान किया जाता है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जिसका उद्घाटन वर्ष 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को में 193 सदस्य देश हैं, जिसमें 11 सहयोगी सदस्य भी हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस के प्रमुख ग्रैंड स्लैम हैं ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच विंबलडन और यूएसए ओपन फ्रेंच। ठीक है, ये कैनेडियन ओपन टेनिस से नहीं है, स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। ठीक है, बनारस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी 1916 में। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ब्रह्मा कमल उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 कई वर्षों के आंदोलन के अंतर्गत के पश्चात भारत गणराज्य 27वें राज्य के रूप में राज्य की सीमा विस्तार तिब्बत और पूर्वी नेपाल और पश्चिमी और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण उत्तर भारत की सीमा के राज्य हैं। ये सभी प्रैक्टिस सेट 9 के सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी ने अच्छे से ध्यान से पढ़े हैं और देखे हैं। आशा यही है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन अच्छे साबित हों। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9 कंप्लीट हो चुका है। और आपसे निवेदन यह है कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और शेयर जरूर करने लगे अच्छा लगे तो वीडियो को, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस तरीके का हमें कंटेंट और तैयार करके आपको भेजना है और किस एग्ज़ाम के लिए आपको हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएं। थैंक यू।